हेलो बच्चों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का जैसे कि आपको पिछला वीडियो में बताया गया था कि आपका क्लास 1.1 एक्सरसाइज का चल रहा है अभी, और एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर और 2 नंबर हो चुका है। 3 नंबर बताने वाला था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि चलो उदाहरण ही बता दिया जाए आपको। तो उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3 खत्म हो गया। उदाहरण ये 4 है। इसके बाद उदाहरण 4 ये लास्ट उदाहरण है। इसके बाद आपका चैप्टर में आ जाएंगे 3 नंबर और फिर 4 नंबर फिर 5 नंबर पढ़ा के ऐसे फिर ये प्रश्न वाले 1.1 खत्म करेंगे, ठीक है। और इसमें आपका प्रेमे 1.1 भी है, जिसको भी हम बताने वाले हैं आप लोगों के सामने। तो बिल्कुल पूरा किताब का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग फिर देखते हैं कि सवाल को बनाए कैसे और बढ़िया तरीके से समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले ये फिर से बता दें कि सवाल पढ़ते हैं उदाहरण 4। एक मिठाई विक्रेता विक्रेता मतलब वेंडर्स होता है, जो दुकानदार है। ये दुकानदार क्या करते हैं, मिठाई बेचते हैं। के पास क्या है, काजू। क्या है, काजू। काजू की जो बर्फियां हैं, काजू की क्या है, बर्फियां। तो काजू की बर्फियां कितने हैं, 420 है, सॉरी। काजू की बर्फियां कितने हैं, 420। और यहां पर है बादाम, और बादाम की बर्फियां कितनी है, बादाम की बर्फियां कितनी है, 130। अब क्या करना चाहते हैं, तो वो इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी के परात में न्यूनतम स्थान घेरे। एक ढेरी बनाना चाहता है उसको एक जगह करके, एक परात में, ठीक है। एक परात है, परात में एक ढेरिया बनाना चाहता है, जिसमें चाहता है, ये चाहती है कि इसमें बर्फी भी संख्या क्या हो, बर्फी जो है इसमें आपका ये जो बर्फी होगा, ये जैसे बर्फी है, ये आपका क्या हो गया, बर्फी। तो बर्फी में क्या है, आपका काजू का बर्फी है और क्या है, बादाम का बर्फी है। तो इसमें एक ढेरिया बनाना चाहती है, जिसमें क्या बोल रही है कि इसमें काजू भी क्या होना चाहिए और बर्फी जो बादाम की बर्फी है ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और साथ साथ इसमें कह रहा है कि न्यूनतम भी होना चाहिए, नहीं कि ज्यादातर हम अब ज्यादा से ज्यादा कर दे, नहीं, कम से कम रखना हमको इस पे, ताकि बर्फी सही रहे, है ना। तो इस तरह से हमको परात में ढेरिया लगाना है। बहुत तरह का इस तरह का और परात लेना है, जब तक लगती जाए इसका ढेरिया बनाना है, जिसमें उतना ही काजू हो उतना ही बर्फी हो। समझ में आ रहा है आपको, उतना ही काजू हो उतना ही बर्फी हो, एक परात में ढेरिया बनाना है, ठीक है। अगर मान के चलो 2 काजू है तो 2 बर्फी होना चाहिए, 3 काजू है तो 3 बर्फी, 3 काजू का बादाम का बर्फी, काजू का बर्फी है तो बादाम का 3 बर्फी होना चाहिए। ऐसे करके हमको बनाना है। तो कितना इस तरह से परात में हम लोग रख देते जाएंगे और कितना हम लोग को ढेरिया बन सकता है। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। अब एक परात में एक ढेरी लगेगा, अब इस काम के लिए कितना ढेरिया एक परात में रखी जा सकती है। जब भी ऐसा सवाल आए आपसे, जब भी असमंजस वाला सवाल दे दे इस तरह से, तो इस तरह के सवाल में हमेशा हम क्या निकालिएगा, आप एचसीएफ निकालिएगा, है ना। कि आपके पास 4 चॉकलेट है, 5 बच्चे में बांटना है, तो न्यूनतम कितनी करके दे ताकि सब बच्चों को मिल जाए। 4 चॉकलेट 5 बच्चा में बांटना है, कैसे करके बांटे। तो इस तरह सवाल में क्या होता है, आपको मौसो निकालना पड़ता है। मौसो निकाल लीजिए तो आपको सही हो जाए कि न्यूनतम प्रत्येक बच्चे को कितना कितना चॉकलेट मिलेगा। तो इस तरह से जब भी मतलब सवाल असमंजस वाला आता है, बांटने वाला सवाल आता है, या ये करने वाला सवाल आता है, सजाने वाला सवाल आता है सही में, तो इस तरह के सवाल में हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ मतलब मौसो निकालते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम सवाल को बनाने से पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले इस तरह का सवाल जब भी आए तो आपको समझ गया कि एचसीएफ निकालना है। मैंने समझा दिया कि कैसे करना है। एक ट्रे पे ढेरिया लगाना जिसमें काजू का भी बर्फी समान हो और बादाम की बर्फी समान हो, लेकिन ज़्यादातर नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ऐसे तो 20 इसमें 20 इसमें लगा दे, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम कितना लगाएं ताकि बहुत सारा क्या हो सके, ढेरिया बना सके, है ना। अब इनकी ऐसी ढेरिया बनाना चाहती है प्रत्येक ढेरी बर्फी की संख्या समान रहे और ये ढेरिया बर्फी के परात में न्यूनतम संख्या स्थान घेरते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये आपको पता है क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर। इस सूत्र में हमको जब भी एचसीएफ निकालना हो लिखना होता है। आपको पता है ए क्या होता है, बड़ा वाला 420 लिख दीजिए, और बी पता है क्या होता है आपको, छोटा वाला। अब इसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 420 को 130 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 चले 52, 39 होता है, 13 चले 3 बार आएगा, 13 तिया 39, 0।
अब यहाँ बचा आपका 12 में 9 गया तो आपका बच गया 3, और यहाँ कितना बचा आपका 30। चलिए देखते हैं 130। अब यहाँ पे देखिए कितना, यहाँ वाला गुना लिखते हैं और नीचे बचा उसको क्या लिखते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, फिर ये वाला आपको यहाँ लाना है, फिर ये वाला आपको क्या लाना है यहाँ पर, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया। अब फिर इसको क्या करना है, 130 से भाग देना है, पहला स्टेप। अब इसका दूसरा राउंड में 130 को किससे भाग देना है, 30 से भाग देना है। तो 3 चरे 12, 3 चरे कितना हो गया 12, 0 0 ये काटना पड़ेगा, कितना आया गुना यहाँ लिखना है आपको 4, और यहाँ पे प्लस में क्या लिखना है, नीचे क्या बचा 10। फिर से आपको यहाँ वाला लाना है यहाँ पे, और फिर यहाँ वाला लाना है यहाँ पे। फिर यहाँ आपको 3 स्टेप में क्या करना है, आपको 30 को भाग देना है किससे, 10 से। 10 दिया कितना हो गया 30, यानी बचा कितना 3, और नीचे कुछ नहीं बचा तो क्या होगा 0। जब 0 आ जाता है ना तो वो क्या होता है, जो उसके पहले जिससे जो पहला वाला बचता है इसका, तो वो क्या होता है आंसर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा 10। अब इसमें सवाल क्या पूछ रहा है कि इस काम के लिए प्रत्येक धेरिया में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो प्रत्येक धेरिया में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है 10 करके, यानी 10 क्या हो जाएगा काजू की बर्फी, 10 काजू की बर्फी हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा बादाम काजू की बर्फी, और यहाँ क्या हो जाएगा बादाम की बर्फी। तो ये समझ में आ गया कि कितनी धेरी में कितनी कितनी बर्फी रखी जा सकती है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः, ये लिख सकते हैं कि अतः, है ना, अतः परात में एक ढेरी में न्यूनतम 10 बर्फी रखी जा सकती है, बर्फी रखी जा सकती है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बिल्कुल बढ़िया तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो हमको फिर से कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।